हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle AB is similar to triangle CFB. ABCD एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है। उसके बाद उसमें बोला है कि AD से एक साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो है पॉइंट E पर प्रोड्यूस हो रही है। देन BE को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ बोला है BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE इंटरसेक्ट कर रही है CD को कौन से पॉइंट पर? F पॉइंट पर। तो हमें ये शो करना है। तो देखो, जिसको हमें शो करना है वही ट्रायंगल हमने ले लिया, ट्रायंगल AB है, ट्रायंगल CFB। उसके बाद देखो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? एंगल एंगल एंगल। देन अगर तीन एंगल नहीं मिल रहे हैं तो अगर मैं कोई दो एंगल भी किसी भी दो ट्रायंगल के इक्वल मिल जाते हैं तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं। या फिर तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो। देन अगर तीन नहीं हो रहा तो कम से कम दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और उनके बीच का कोई लगता हुआ एंगल इक्वल हो। तो ये क्राइटेरिया हमें फॉलो करने हैं। अब देखो क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, हमें पता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो सकता है। क्यों? साइड अपोजिट टू ए पैरेललोग्राम। लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, साइड्स अपोजिट टू अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। जो इनकी साइड्स होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के। क्यों? क्योंकि देखो ये दो पैरेलल लाइंस है और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वहां पर वो बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमने दो एंगल प्रूव कर दिए तो हमारा ये क्राइटेरिया यूज हो गया। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।